संजीव चौरसिया जी, अब किस मुंह से आप लोग आरजेडी पर या विरोधी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे जब खुद ही आपकी पार्टी के नेताओं पर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है, इस मामले को लेकर आप लोग सही तरीके से जवाब भी जनसुराज को नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं गिरफ्तार करवा लीजिए, ईडी सीबीआई की जांच करवा लीजिए, जो मन वो करवा लीजिए, लेकिन आरोप सही है। संजीव चौरसिया जी, अब डिप्टी सीएम घिर गए, संजय जायसवाल घिर गए, मंगल पांडे जैसे नेता बीजेपी के घिर गए, बोलिए। मेरा बस एक ही मत है और कहना स्पष्ट रूप से है, कोई घिरे नहीं है, घेरने वाले घेरते रहे, उसका कोई परिणाम और परिणति नहीं आनी है। क्योंकि क्रमशः जो जवाब है क्रमशः वो मिलने का भी काम हो रहा है। जो विंडक्टिव तरीके से जो आरोपों को आरोपित करने के काम हो रहे हैं, एक एक करके जो नाम गिनाए गए हैं सब प्रकार से, तो सबने, जैसे कॉलेज का विषय पर कोई एक व्यक्ति कहीं ट्रस्ट के माध्यम से कैप्चर करता है क्या? 1860 का जो ट्रस्ट एक्ट में साफ साफ है कि किसी एक व्यक्ति का कोई विषय हो ही नहीं सकता है। अरे जिनका कॉलेज है वही आकर जवाब ले रहे हैं। मंगल जी के विषय पर है तो इनकम टैक्स के विषय पर जिनका कॉलेज है वो आदमी खुद ही सामने आकर, वो पंजाबी फैमिली है, खुद ही सामने आकर आरोप लगा रही है। आरोप लगाने का जो आधार है, जब कोर्ट से हर चीज को फैसला हो चुका है, कोर्ट के माध्यम से फैसला हो चुका है, और ट्रस्ट के अंतर्गत भी यह विषय है कि किसी एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर तो हो ही नहीं सकता इसमें। तो जब ट्रस्ट के हर चीज का प्रावधान सर्व के संज्ञान में, तो इसमें कठिनाई क्या है? तो जो विषय पर लगाए जा रहे हैं बार बार, अभी माननीय अशोक चौधरी जी के विषय पर जो उन्होंने खुद मानहानि का फैसला किया है, तो कोर्ट इसका निर्णय लेगा। तो कोई व्यक्ति अपने आप को कोर्ट भी समझे, कोई अपने आप को ऑडिटर भी समझे, कोई अपने आप को शिक्षक भी समझे, ये कहां से न्याय है? तो आज सबसे बड़ी बात है कि हर चीज का, हर व्यक्ति का, हर संसाधन का जवाब है पूरी तरह से। हर एक विषय पर हम कह सकते हैं बिंदुवार तरीके से कि ये कोई आरोपित नहीं है, कोई जनता के गमन का जिस प्रकार से आरजेडी के शासन अब आप ही के पार्टी के हैं आरके सिंह, पूर्व मंत्री हैं, आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे या तो आकर सामने जवाब दें या तो पार्टी छोड़ दें। अब तो आपकी पार्टी के भीतर से लोग बोल रहे हैं, तो अब बात सिर्फ प्रशांत किशोर तक सीमित नहीं रह गई ना। आपके नेता हैं आरके सिंह। सब जवाब सही समय पर सही रूप में दी जा रही है। कहीं भी किसी प्रकार को यह छुपाने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रशांत किशोर जी के ऊपर भी आरोप है, वो भी क्यों नहीं आरोपित करने का काम कर रहे हैं? इतने सारे आरोप लगाए गए। आज माननीय संजय जायसवाल जी ने जिन विषय को कहा कि किस प्रकार से सेल कंपनी, किस प्रकार से कहां प्रांतों से क्यों नहीं वो जवाब दे रहे हैं, सरकार है, सेल कंपनी है तो जांच करवा लीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना। सेल कंपनी अगर किसी की है, फर्जीवाड़ा तरीके से जो पैसा वसूल रहा है, आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए। लेकिन जो आरोप लगे हैं उससे आप भाग तो नहीं सकते ना। उस पंजाबी फैमिली को हम लोगों ने देखा है, जब वो सामने आकर इतने सालों का दर्द अब जाकर सामने आया है, क्योंकि अभी तक ये मुद्दा तो कोई उठाता नहीं था, इससे कैसे आप इनकार करेंगे? लेकिन हाँ, आपका ये कहना है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो आकर आरोप लगाओ और भाग जाओ वाली रणनीति अपना रहे हैं। लेकिन जल्दी से मैं प्रियंका भारती जी स्टूडियो में है, राजपूत साहब और राजीव रंजन जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्रियंका भारती जी, आरोप गंभीर है, प्रशांत किशोर की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जब भी बात होती है तो फिर आप लोग भी तो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अब भ्रष्टाचार पर किस मुंह से आरजेडी घेरेगी एनडीए को? भ्रष्टाचार के आरोप ही तो लगते आए हैं, साबित कब हो गया? ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टेलीग्राफ का ही है, जिसमें ये मेंशन है कि आलोक वर्मा जो डायरेक्टर थे सीबीआई के, उन्होंने खुद ये कहा कि पीएमओ के सारे अधिकारी मेडल कर रहे थे, हर तरीके से लालू प्रसाद जी के केस को डाइवर्ट करने की, उनके फंसाने की कोशिशें कर रहे थे। आलोक वर्मा जी का स्टेटमेंट। और हाँ, नाम इसमें किसका आया था? एडी का भी आया था, एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, और वो बड़े चहेते रहे हैं मोदी जी के, सभी को इस बात को मालूम है। लेकिन इतना ही नहीं, जिस फॉर्डे स्कैम की या किसी घोटाले की आप लोग बात करते हैं, कब शुरू हुआ था? 20 साल पहले। और फाइल कब खुली, जांच कब बैठाई? खुद लालू जी ने बैठाई। अब अगर आप बात करेंगे तीसरा केस, लैंड फॉर जॉब, हमेशा खूब सारे इसके बारे में कसीदे पढ़े जाते हैं, बहुत कुछ आरोप लगाया जाता है। किसने ये चार्जशीट फाइल की, कौन ये केस कब खोल कर गया है? सीबीआई डायरेक्टर ने किया, नाम था सुबोध कुमार जायसवाल। अब यही वो डायरेक्टर हैं जो एक और केस में थे, मालेगांव केस में जो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक तरीके से क्लीन चिट मिल गया साध्वी प्रज्ञा को। लेकिन हाँ, कोर्ट ने एक और टिप्पणी की कि सबूतों के अभाव थे। कहीं कुछ लिंक तो जरूर आ रहा है। लेकिन हाँ, जब आप कहती हैं कि हम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, नहीं, हम नहीं लगा रहे हैं, खुद सीएजी लगा रही है। इतने घोटाले हुए कि क्या कहूं कितने घोटाले हुए। पंचायती राज विभाग 28,154 करोड़ का घोटाला,
शिक्षा विभाग 12,000 करोड़ का, शहरी विकास विभाग 11,000 करोड़ का, ग्रामीण विकास विभाग 7,800, बहुत सारा है। शिक्षा विभाग वो विभाग जहां पर 10वीं तक आते आते बच्चे 41% ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वैसा विभाग। आपको मैं बता रही हूँ कृषि विभाग जहां पर हर दिन एक किसान की मृत्यु इस देश में हो रही है, एक किसान मजदूर की मृत्यु हो रही है, मतलब मृत्यु मतलब आत्महत्या। उस विभाग में इतने चोरी हुए, किसके पैसे चोरी हुए? बार बार वो आपके राज से, लालू यादव की राज से तुलना करते हैं। और देखिए, आपने कहा भ्रष्टाचार के आरोप में कोई साबित नहीं हुए। लालू जी चुनाव नहीं लड़ पाए ना, क्योंकि जेल जाना पड़ा था उनको चारा घोटाला मामले में, और उसके बाद वो आरोपित हो गए, जिसके बाद इतना बड़ा नेता बिहार का, आप लोग खुद भी दावा करती हैं पिछड़ों के मसीहा के तौर पर जिसको आप लेती हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोपी साबित हुए। किस कोर्ट उनको जेल हुई। एक सवाल पूछ रही हूँ, किस कोर्ट में? किस कोर्ट में, ये बताने की जरूरत है क्या? किस कोर्ट में? अलग अलग तमाम कितने मामले हैं किस कोर्ट में? एक कोर्ट का मामला हो तो मैं बताऊं भी। लालू प्रसाद यादव आरोपित हुए या नहीं हुए? आप मुझे बताइए। वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रियंका भारती जी, लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? आप बताइए। 85 साल 90 साल के नेता इस देश के चुनाव लड़ सकते हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? बताइए। किस कोर्ट ने कहा, ये बता दीजिए हमको। अब देश में इतने सारे को अभी मुझे याद नहीं है, मैं अभी तुरंत बता देती हूँ। ठीक है, नहीं मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, नहीं, लेकिन लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ आपको, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने, और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, और सीबीआई किस तरीके से फंक्शन की उसका तो प्रूफ मैंने आपको टेलीग्राफ के माध्यम से दे दिया। बताइए, इतने सालों से आपके सबसे बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ सकते, भ्रष्टाचार के वो आरोपी हैं, जेल भी उनको जाना पड़ा था। अब हालांकि जो फाइल अब जिसकी वजह से वो नहीं लड़ सकते, वो तो कांग्रेस ही लेकर आई थी। सुनेंगे, इस पर जवाब देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।